Today, we will see a very important and interesting topic from our syllabus, and that is central bank and its function. Unit number 4 का बहुत ही important टॉपिक है, that is central bank. तो सेंट्रल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, ये हम स्टडी कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक एक कंसेप्ट है. किसी भी देश में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है, जो बैंकिंग सिस्टम जो होती है, उस सिस्टम के लिए नियम बनाना, गाइडलाइन बनाना, ये उस देश की एक जो अपेक्स बैंक होती है, टॉप बैंक होती है, वो ये सब काम, रेगुलेशन का काम, रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम और उनको लाइसेंस देने का काम और ओवरऑल एक मॉनिटरिंग का काम उस देश की सेंट्रल बैंक करती है. और हर देश की सेंट्रल बैंक का नाम अलग अलग होता है. जैसे इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऐसी अलग अलग देशों में, जैसे अमेरिका में उसको फेडरल बैंक कहते हैं, और किसी देश में उसका नाम अलग अलग हो सकता है. तो उसका नाम अलग अलग है, लेकिन जो फंक्शन है, काम है, वो एक ही है कि उस देश के बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग स्ट्रक्चर को मॉनिटर करना, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना और ओवरऑल मॉनिटरिंग उस देश के बैंकिंग स्ट्रक्चर को ये करना. तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी सेंट्रल बैंक. तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज कॉल्ड एज आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, उसको उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये इस्टेब्लिश हुई थी 1935 में, 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी. और उसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में. इतना हमको ये है. और पूरे विश्व के संदर्भ में अगर बात करते हैं, तो स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है, वो इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में. तो उसको फर्स्ट सेंट्रल बैंक का जो कंसेप्ट है, वो स्वीडन कंट्री से शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है. तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, उसको हम आरबीआई कहते हैं. आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ और नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ. इतना है सेंट्रल बैंक का बेसिक ये. अभी हम देखेंगे कि जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, या आरबीआई के फंक्शन क्या है. अगर हम सेंट्रल बैंक कहे या आरबीआई कहे, वन एंड द सेम. तो उसके फंक्शंस क्या है, हम देख लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फंक्शन जो है, ये बेसिकली दो कैटेगरी में फंक्शंस को हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला फंक्शन, दैट इज ट्रेडिशनल फंक्शन है. पहला ग्रुप है ट्रेडिशनल फंक्शन. एंड सेकेंड जो फंक्शन, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल फंक्शन. ट्रेडिशनल फंक्शन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन, ऐसे दो कैटेगरी में, दो ग्रुप्स में सेंट्रल बैंक के फंक्शन को डिवाइड किया गया है. अब देखते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या है. ट्रेडिशनल फंक्शन मतलब परंपरागत जो ढंग से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस है, वो है ट्रेडिशनल फंक्शन. उसमें आ जाता है नोट इशुइंग, मतलब जो भी करेंसी के जो नोट्स है, करेंसी के जो नोट्स हम इस्तेमाल करते हैं, नोट या कॉइन्स वगैरह, दैट इज इश्यूड बाय आरबीआई. तो वो जो नोट्स है, वो जो करेंसी नोट है, चाहे वो 5 की नोट हो, 10 की नोट हो, 50 की हो, 100 की, 500 की, जो भी करेंसी नोट्स है, उसका जो प्रिंटिंग है, दैट इज कॉल्ड एज नोट इशू. तो वो जो नोट इशू का जो काम है, इट इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ आरबीआई. आरबीआई का सबसे मेन काम है कि नोट इशू करना, नोट प्रिंट करना. तो फिर एक ये मेन फंक्शन है. देन फिर हमने देखा कि नोट इशू करते समय इंडिया में जो नोट इशू की जो मेथड है, दैट इज मिनिमम रिजर्व मेथड. तो ये हमने थर्ड सेम में देख चुके हैं कि नोट इशूइंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, और इंडिया में जो इस्तेमाल करते हैं नोट इशूइंग की मेथड, वो मिनिमम रिजर्व मेथड ही इस्तेमाल होती है. तो उसमें तो उसमें जो ट्रेडिशनल फंक्शन और डेवलपमेंटल फंक्शन, ऐसे आरबीआई के जो फंक्शंस है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उसमें हमने देखा कि किसी भी देश में एक मेन बैंक होती है,
उसका काम है कि उस देश के बैंकिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, नियम बनाना, गाइडलाइन बनाना। तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसका जो नाम है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे कि सेंट्रल बैंक और आरबीआई इसके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन जो है आरबीआई के या सेंट्रल बैंक के, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फंक्शन एंड मॉडर्न डेवलपमेंटल फंक्शन। तो ट्रेडिशनल फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है नोट इश्यू, नोट प्रिंट करने का, जो जिसको हम काम कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसमें जो भी करेंसी नोट हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अलग अलग डिनोमिनेशन के हो सकते हैं, 5, 10, 50, 100, जो भी हम नोट इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो काम है दैट इज डन बाय आरबीआई। तो एक मेन काम है नोट इश्यू करने का। देन सेकंड ट्रेडिशनल फंक्शन इज गवर्नमेंट्स बैंक। अब देखो, हम आम व्यक्तियों के लिए जो बैंक होती है दैट इज कमर्शियल बैंक। वहाँ पर हम हमारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट्स वहाँ पर हम रख सकते हैं, और बाकी की एडवाइस या बाकी की फैसिलिटीज़ हम उस कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं। लेकिन ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज़ कॉल्ड एज गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट की ये बैंक है। तो एक आम व्यक्ति के लिए जैसे कमर्शियल बैंक काम करती है, वैसी ही गवर्नमेंट के लिए काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। अब किस कैपेसिटी में हम गवर्नमेंट की बैंक कहते हैं आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को, कि एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे आम व्यक्ति को अगर डिपॉजिट रखना है या लोन लेना है ना, इस प्रकार के जो काम हम कमर्शियल बैंक से करते हैं आम व्यक्ति, तो गवर्नमेंट के को भी अगर लोन लेना है या डिपॉजिट का जो काम है, इट इज डन बाय आरबीआई। सो गवर्नमेंट्स बैंक किस कैपेसिटी में है कि इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। देन इट इज एजेंट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी जब रेवेन्यू या टैक्स वसूल करती है या अलग अलग माध्यम से गवर्नमेंट पैसे पब्लिक से या किसी इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो वो जो लेने का जो काम है वो कौन करती है, सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जैसे आम व्यक्ति को कमर्शियल बैंक एडवाइज करती है इनकम टैक्स में या बाकी के मैटर में, वैसे ही जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है, अलग अलग इंपॉर्टेंट मुद्दों पर, जैसे कोई ट्रेडिंग पॉलिसी बनाना है या कोई मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट बनाना है, अलग अलग जगहों पर गवर्नमेंट को एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है। तो आरबीआई या सेंट्रल जो बैंक है, वहाँ पर एक्सपर्ट लोग होते हैं फाइनेंस के अलग अलग एरिया के, तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। सो इन दिस इस तरीके से जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है, उसको गवर्नमेंट्स बैंक भी कहते हैं। सो आरबीआई इज गवर्नमेंट्स बैंक बिकॉज इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट एक्ट्स एज ए एजेंट टू द गवर्नमेंट। जैसे कोई एजेंट है, एलआईसी एजेंट है, वो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर प्रीमियम पे करता है, सर्विस देता है, तो वैसे आरबीआई गवर्नमेंट की एजेंट होती है। देन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम करती है आरबीआई या सेंट्रल बैंक। इसलिए जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है उसको गवर्नमेंट्स बैंक भी कहते हैं। देन ट्रेडिशनल फंक्शन में तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों की बैंक, बैंकों की बैंक। अब बैंकों की बैंक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैंक है, उस कमर्शियल बैंक को अपने एक्टिविटीज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से परमिशन लेना पड़ता है। और वो परमिशन जब आरबीआई देती है, तब उनको बहुत सारे नियम बताती है कि भाई ये नियम हर कमर्शियल बैंक को उसका पालन करना जरूरी है। तो उसमें से एक नियम होता है सीआरआर का, हम पढ़ चुके हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये नियम क्या बोलता है कि रिजर्व बैंक बोलती है कमर्शियल बैंक को कि भाई आपको जितने भी रिजर्व्स आते हैं, उस रिजर्व में से आपको सर्टेन परसेंटेज ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। और ये जो रिजर्व कमर्शियल बैंक रखेगी आरबीआई के पास, वो जब इन कमर्शियल बैंकों के पास बहुत ही अर्जेंसी रहेगी, तो ऐसे समय में रिजर्व बैंक उसको वापस कर देगी। तो वो जो कैश रिजर्व रखा हुआ है कमर्शियल बैंकों ने नियम के तहत, तो उसको सेफगार्ड करना, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करके रखना, और जब भी आवश्यकता पड़ती है कमर्शियल बैंकों को, ये कमर्शियल बैंकों को ये पैसे वापस कर सकती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई और सेंट्रल बैंक acts as a custodian of cash reserve of the commercial banks. Then
लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर मतलब लोन देना, लास्ट मतलब आखिरी की, और रिसोर्ट मतलब मदद करना। तो जैसे कोई भी कमर्शियल बैंक कभी दिवालिया की कगार पे आ जाती है, बहुत अर्जेंसी है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो ऐसे समय में जो आरबीआई है वो आखिरी की मदद इन कमर्शियल बैंकों को कर सकती है। तो इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द बैंक। देन क्लियरिंग एजेंट, हमने देखा था कि जो चेक्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो चेक क्लियरिंग का जो काम है वो भी कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस को ये करने का जो काम है, एक अकाउंट, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच के साथ में क्या ट्रांजैक्शंस है, ये सभी जो ये चीजें हैं, क्लियरिंग का जो काम है वो कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन ट्रेडिशनल फंक्शन में एक फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। हमको पता है कि दो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल। तो क्रेडिट क्रिएशन तो कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन क्रेडिट कंट्रोल मतलब कितना लोन बटना चाहिए, उस पर जो एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस होता है, दैट रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज क्रेडिट कंट्रोल। क्योंकि हमको पता है कि आवश्यकता से ज्यादा अगर लोन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है और अर्थव्यवस्था में नुकसान होता है। सो इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर। तो आरबीआई जो है उसमें कंट्रोल करती है, क्रेडिट कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। तो उसमें लोन जब बांटती है तो वो देखती है कि भाई कितना लोन बढ़ना चाहिए, ज़्यादा लोन बढ़ गया तो फिर उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। तो उसमें फिर आरबीआई करती है कि भाई अगर लोन ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स अडॉप्ट करती है क्रेडिट कंट्रोल की। तो जिस माध्यम से जो आरबीआई है वो मार्केट में जितना लोन बढ़ रहा है उस लोन को क्या करती है? रेगुलेट करती है। सो क्रेडिट कंट्रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का या आरबीआई का। तो इसके तहत आरबीआई क्या करती है? इसके तहत आरबीआई कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है कि मार्केट में कितना लोन है और कितना चाहिए। अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो गया है तो क्रेडिट को या लोन को कम बांटना चाहिए, तो उसकी वजह से बैंक रेट बढ़ाना या बाकी की चीज़ें, मतलब किस प्रकार से मनी के सप्लाई को कम करना, ये टारगेट रहता है। किस समय? जब ऑलरेडी मनी का सप्लाई ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इसका उल्टा, अगर मनी का सप्लाई जितना चाहिए उससे कम है तो सोल्यूशन क्या होगा? मनी का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। तो उस समय आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट को कम कर देगी और बाकी की सब एक्टिविटीज करके मनी के सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करती है। तो क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली दो तरीके से किया जाता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे, इसलिए भी यहाँ पर हम इसको नहीं देख रहे हैं। कस्टोडियन ऑफ नेशनल गोल्ड, जितना भी गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है उसको सेफगार्ड करके रखना या अच्छी जगह से इन्वेस्ट करना नियम के तहत, वो भी काम आरबीआई का है। देन बहुत सारे पब्लिकेशंस, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती है बैंकों के बारे में, करेंसी के मामले में या अलग अलग ब्रांचेस के मामले में, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना लोन दिया। तो ये जो जानकारी यहाँ होती है, इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन को अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग जगहों पर इसको पब्लिश करना, ये भी काम आरबीआई का रहेगा। सो these are the main traditional functions of RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन अलग अलग जो कमर्शियल बैंक्स होती है उन कमर्शियल बैंकों के लिए नियम बनाना, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी कमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं वो कमर्शियल बैंक काम कैसे करेंगे, कौन से गाइडलाइन रहेगी, कौन से नियम रहेंगे, ये सभी जो गाइडलाइन है, रूल्स है, ये कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। तो दीज आर द ट्रेडिशनल फंक्शन। तो एक बार देख लेते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस कौन से हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नोट इशुइंग, मतलब जो भी नोट, करेंसी नोट हम इस्तेमाल करते हैं, 5 का नोट है, 10 का नोट है, 50, 100, 500, 2000, जो भी हम करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं, कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, उसको इश्यू मतलब प्रिंट करने का काम कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने लास्ट ईयर देखा था कि इसकी इंडिया में जो नोट इशुइंग की मेथड है वो कौन सी है? मिनिमम रिजर्व मेथड। इस मेथड के तहत 200 करोड़ रुपए आरबीआई को पहले गिरवी रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आरबीआई क्या कर सकती है? नोट को इश्यू या प्रिंट कर सकती है। देन गवर्नमेंट्स बैंक, जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की क्या है? गवर्नमेंट्स बैंक है। तो किस प्रकार से गवर्नमेंट बैंक है? वो गवर्नमेंट की बैंक है, तो गवर्नमेंट को अलग अलग जो मदद लगती है एज ए बैंकर,
तो वो उसको आरबीआई मदद करता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अलग अलग जो अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, उसको मेंटेन करना, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन गवर्नमेंट को देना, है ना, एडवांस जिसको हम कह सकते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना गवर्नमेंट से। ये सभी जो काम, मतलब एक आम व्यक्ति के लिए, जैसे कमर्शियल बैंक के पास हम डिपॉजिट रख सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए काम कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इसको होते हैं बैंकर्स, गवर्नमेंट्स बैंक या बैंकर टू द गवर्नमेंट। देन एज अ एजेंट, गवर्नमेंट की एजेंट की तरह काम करती है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट को के पास पेमेंट करना पड़ता है लोगों को, तो वो काम कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे पेमेंट कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, पेमेंट करना लोगों से या इंस्टीट्यूशन से, सेल परचेस ऑफ सिक्योरिटीज, ये सभी काम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इट एक्ट्स एज ए एजेंट, वो एजेंट की तरह ही गवर्नमेंट के लिए काम करती है। देन फाइनेंशियल एडवाइजर, गवर्नमेंट को अलग अलग जगहों पर एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई कमर्शियल पॉलिसी बनती है, बजटरी बजट बनता है, ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी जब गवर्नमेंट बनाती है, तो वो बनाते समय जो आरबीआई है ये उन गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। सो इसलिए आरबीआई एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो इन तीन कैपेसिटी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या सेंट्रल बैंक को क्या करते हैं? गवर्नमेंट्स बैंक। उसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट्स बैंक। देन ट्रेडिशनल फंक्शन में और भी फंक्शन है, बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक। ये भी हम आरबीआई को या सेंट्रल बैंक को कह सकते हैं। अब कैसे कहते हैं? तो जो हमने कहा था कि सीआरआर का नियम होता है, हर कमर्शियल बैंक को मानना पड़ता है, तो अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और आरबीआई ये जो रिजर्व के तौर पर कमर्शियल बैंकों ने पैसा दिया है रिजर्व के तौर पर, ये पैसा वापस करती है जब उन्हें अर्जेंसी है, जब उन्हें आवश्यकता है तब। देन अगर कोई कमर्शियल बैंक को बहुत ही दिवालिया की परिस्थिति पे चली गई है, बैंकरप्ट होने की कगार पर है, तो ऐसे में उस बैंकों को मदद, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन क्लियरिंग एजेंट, चेक्स के वगैरह जो क्लियरिंग का जो काम है वो भी आरबीआई करती है। देन क्रेडिट कंट्रोल, हमको पता है कि लोन ज़्यादा भी नहीं बटना चाहिए, कम भी नहीं बटना चाहिए, तो उसको कंट्रोलिंग का जो काम है क्रेडिट लोन बटने का, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट कंट्रोल। तो वो भी काम कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो तरीके हैं क्रेडिट कंट्रोल के, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में टोटल जो क्वांटिटी है उसको कम ज़्यादा किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव में जिस सेक्टर में आवश्यकता नहीं है क्रेडिट की, वहाँ पर कम किया जाता है। तो इस प्रकार से दो तरीके से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट की जो गोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, उसको सेफगार्ड करना, ये भी काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जो अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है करेंसी के मामले में, बैंक के मामले में, डिपॉजिट, तो ये सभी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने का भी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रहता है। आपने अगर आरबीआई की साइट देखी होगी, पैसा बोलता है ऐसे साइट है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर साइट देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी आरबीआई की तरफ से इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी कि कितने बैंक है इंडिया में, कितने डिपॉजिट्स है, कितना लोन है, ऐसी बारीक अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग कैटेगरीज में आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वो पब्लिश करने का भी काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देन गाइडलाइन बनाना बैंकों के लिए, ये भी है। अब नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज डेवलपमेंटल फंक्शन। पहला हमने देख लिए ट्रेडिशनल फंक्शन कि परंपरागत ढंग से यही 6-7 प्रकार के जो फंक्शन है वो आरबीआई करती है। इसके अलावा डेवलपमेंट के हिसाब से भी आरबीआई काम करती है। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस को डेवलप करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये करना, एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर के मामले में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करना, शॉर्ट टर्म लोन देना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या बैंक्स जो होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको लोन देना। तो दीज आर द मेन। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अलावा मीडियम टर्म लोन भी आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिया जाता है। अलग अलग जो रूरल एरिया में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे गोबर गैस का प्लांट हो सकता है, जो कुएं हैं उस नए कुएं की खुदाई करना,
या जानवरों का परचेस करना, तो उसके लिए जो पैसा लगता है, क्रेडिट लगता है, उसको इनडायरेक्टली आरबीआई बैंकों को फाइनेंस करती है और बैंक की तरफ से लोगों को मिलता है। तो जो इस प्रकार से आरबीआई जो है ये एग्रीकल्चर फाइनेंस में को प्रमोट करने का काम करती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जितनी भी है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसके लिए पैसा लगता है। तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म जो फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है वो आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाता है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, स्टेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो। उनको पैसा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए आरबीआई के थ्रू प्रोवाइड अलग अलग स्कीम्स की तहत दी जाती है। देन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उसको उस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, डेवलप करना, हेल्प करना, इसके लिए भी आरबीआई हेल्पफुल रहती है। तो इसलिए अलग अलग आरबीआई की तरफ से अलग अलग बैंक्स बने, सीआई बैंक बनी है, आईडीबीआई बैंक बनी है, तो स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रियल इसमें उसको हेल्प करती है। देन सिक जो बीमार इंडस्ट्रीज हैं जहां पर लॉसेस होते हैं उसको हेल्प करने का भी काम आरबीआई करती है। एक्सपोर्ट फाइनेंस, जितने भी एक्सपोर्ट करने वाले यूनिट्स है उसको मदद करना, उनके लिए उनको जानकारी देना, उनको कुछ फाइनेंस की आवश्यकता है तो एक्सिम बैंक करके आरबीआई ने ओपन किया है, तो वहां से उनको हेल्प होती है। देन प्रमोशन ऑफ बैंकिंग उसको प्रमोट करना, लोगों में जागरूकता निर्माण करना या बैंकिंग की हैबिट लोगों में ये करना, ये भी काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट को एडवाइस करना बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि किस क्षेत्रीय डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई एक भाग बहुत डेवलप है, कोई एक भाग डेवलप नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक क्षेत्र का विकास बराबर होना चाहिए। तो जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है ऐसे एरिया का डेवलपमेंट करना और वहाँ पर फाइनेंस करना, ये भी काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो कैटेगरी में फंक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फंक्शन एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। क्लियर है इतना सबको? यस सर। हाँ सर। So from next lecture we will discuss another topic from unit number 4। ऐसा करके हम बाकी के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, रिवीजन उसकी भी हम लेंगे। ठीक है।